Hey everyone, welcome back to the channel. हमारी मोस्ट अवेटेड स्कॉलरशिप फाइनली अब आ गई है। लास्ट ईयर आपने इस स्कॉलरशिप को इतना प्यार दिया है और आप में से इतने सारे लोग को बेनिफिट्स मिले हैं इसके। तो मुझे जैसे ही पता चला कि स्कॉलरशिप आ गई है, मैंने सोचा फटाफट से इस पे वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी लेट ना हो इसमें अप्लाई करने में। स्कॉलरशिप का नेम है कोटक कन्या स्कॉलरशिप। इसमें आपको 1,50,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, वो भी हर साल, और तब तक मिलेगा जब तक आपकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती है। मतलब कि अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो जो कि 3 साल का है या 4 साल का है, या फिर अगर आप कोई इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का भी कर रहे हो, तो आपको 5 ईयर तक हर साल 1,50,000 रुपीज दिया जाएगा एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट। कितनी अमेजिंग स्कॉलरशिप है ना ये। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, मतलब कि कौन कौन से बच्चे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि अक्रॉस इंडिया की गर्ल स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। आई एम सॉरी बॉयज, आई नो आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। आप ऊपर कार्ड चेक कर सकते हो या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई अच्छी स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। सेकेंड क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होनी चाहिए उसके कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। थर्ड क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट की एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट ने इस ईयर मतलब कि 2024-25 में ग्रेजुएशन में एनरोल किया होना चाहिए, और आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो NIRF या फिर NAAC एक्रीडेटेड होना चाहिए। आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको कोई ना कोई एक्रीडेशन मिली हुई होती है, NIRF की होगी या फिर NAAC की मिली हुई होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। आप जो ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू कर रहे हो उसमें इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, इंटीग्रेटेड LLB, BSc, नर्सिंग, B फार्मा, इंटीग्रेटेड BS, MS, BS रिसर्च इन ISER या फिर IISc, या फिर आप कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो डिजाइन या फिर आर्किटेक्चर में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। नहीं करनी है। ये थी गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, मतलब कि कौन कौन से दस्तावेज आपको स्कॉलरशिप में लगाने होंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12th की आपको मार्कशीट लगानी होगी। इनकम प्रूफ लगाना होगा पेरेंट्स का या फिर आपके गार्डियन का। थर्ड डॉक्यूमेंट है ITR ऑफ पेरेंट्स, आपको लगाना होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा देना। फोर्थ है फीस स्ट्रक्चर लगाना होगा। फिफ्थ है बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लगाना होगा या फिर लेटर फ्रॉम कॉलेज लगाना होगा। कॉलेज सीट एलोकेशन डॉक्यूमेंट लगाना होगा। इसका ऐसा होता है कि जब कॉलेज में आपकी सीट कंफर्म हो जाती है तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है कॉलेज सीट एलोकेशन का, वो आपको लगाना होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड लगाना होगा। आधार कार्ड लगाना होगा। बैंक पासबुक लगाना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर इन केस आप डिसेबल हो तो। डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा पेरेंट का, इन केस आप सिंगल पेरेंट है आपके या फिर ऑर्फन हो आप, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपको लगाना होगा फोटोग्राफ ऑफ द हाउस, आपका जो हाउस होगा उसके फोटोग्राफ्स लगाने होंगे आपको। बस यही सिंपल एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे करोगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, और सेलेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे इंटरव्यू भी लिया जाता है, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने खुद इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बात करी है, इनसे सारी डिटेल्स ली है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। उनसे पूछा है कि इसमें इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस मेरे को बताए हैं। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको सेलेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अप्लाई करने के लिए लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आओगे। यहाँ पे ये सारी वही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आप चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके डायरेक्टली आप कोटक कन्या स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे जाओगे।
वहां पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना होगा और उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। उस पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। गाइस, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज सारी डिटेल्स ऑथेंटिक डालना, क्योंकि आपका आगे इंटरव्यू भी होने वाला है। तो कोई भी आप अगर इनकम्प्लीट डिटेल्स डालोगे या फिर इंटरव्यू में कुछ अलग बोलोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उनको आप अपलोड कर दो। टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करके प्रीव्यू कर सकते हो आप। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना। अगर हमारे पास ज्यादा कमेंट्स आएंगे ऐसे तो हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बट प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछना और स्कॉलरशिप में अप्लाई भी जरूर करना। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि स्कॉलरशिप से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इससे आपको 1.5 लाख पर ईयर का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट आप किस किस चीज में यूज कर सकते हो। तो आप ट्यूशन फी में यूज कर सकते हो, हॉस्टल फी पे कर सकते हो, इंटरनेट फैसिलिटी में यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप भी खरीद सकते हो इससे, और तो और आप इससे बुक्स या फिर स्टेशनरी भी खरीद सकते हो। तो अगर आपकी ट्यूशन फी थोड़ी कम भी है तो आप लैपटॉप या फिर बाकी चीजों के लिए ये अमाउंट यूज कर सकते हो। आप में से काफी सारे बच्चों का मेरे पास ये क्वेरी आती है कि मैम फ्री लैपटॉप चाहिए, आप प्लीज मेरे को बता दो कैसे फ्री लैपटॉप मिलेगी, स्कॉलरशिप बता दो जिसमें फ्री लैपटॉप मिल रही हो। तो फ्री लैपटॉप बच्चों ऐसे ही मिलती है, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है और उसके थ्रू आप लैपटॉप खरीद सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल और ट्रस्ट वर्दी स्कॉलरशिप है। आप प्लीज इसमें अप्लाई जरूर करना। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर, 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दो। लास्ट डेट कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है, अगर इस बार एक्सटेंड होती है तो आपको हम चैनल पे नोटिफाई कर देंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन तो जरूर ही दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट फ्यूचर में मिस ना करो। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें बेसिकली दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एकेडमिक मेरिट आपका और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जैसा कि इन्होंने एलिजिबिलिटी में बताया है कि कम से कम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर आपका फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो हो जाता है और आप फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। इनकी जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो मल्टी स्टेज सिलेक्शन है। फर्स्ट स्टेज में यही है एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सेकंड स्टेप में टॉप परफॉर्मिंग गर्ल स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका 2 इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू सुन के आप प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं ये, और मैं आपको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस अभी बता दूंगी, उनके आंसर्स भी बता दूंगी, तो आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप दोनों इंटरव्यूज में सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आपको रैंक के बेसिस पे अवार्ड किया जाता है। सिलेक्शन की बात चल रही है तो मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना इसको या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नंबर 1 क्वेश्चन होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपकी हॉबीज क्या है, यही सब छोटी मोटी चीजें आपको समराइज में बतानी होती है उनको। आप चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हो, बट आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है फैमिली बैकग्राउंड, आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन है एनुअल इनकम, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है। इसमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म में फिल करी होगी और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए होंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स डालो, जो भी इंफॉर्मेशन डालो वो करेक्टली फिल करना, क्योंकि अगर आप वहां पे इनकरेक्ट डालोगे तो इंटरव्यू में चांसेस हैं कि आप थोड़ा नर्वस हो जाओ या फिर आप उलट पुलट कर दो आंसर्स में। तो प्लीज जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वही जाके इंटरव्यू में भी बोलना। ये जनरली आपसे क्रॉस चेक करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। फोर्थ क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि क्रॉस चेक करेंगे वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या फिल किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपसे।
5th क्वेश्चन, ये आपसे आपके कॉलेज के बारे में, आपके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछी जाएंगी। और आपसे ये पूछ सकते हैं आपके मार्क्स के बारे में, मतलब कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में मार्क्स कितने रहे थे, 10th में कितने मार्क्स रहे, 12th में कितने मार्क्स रहे। और आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर करियर गोल्स, आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप जो कोर्स कर रहे हो उसके बाद आप और क्या करना चाहते हो। तो आपके बारे में बेसिक क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो। और उन्होंने जो मेरे को बताया वो है कि व्हाट विल यू डू विद योर स्कॉलरशिप अमाउंट। तो जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको दी जाएगी कोटक के थ्रू, उस स्कॉलरशिप अमाउंट का आप क्या करोगे। आपको पता है कि आप इसका बहुत सारा यूज कर सकते हो, तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस अमाउंट का कहाँ कहाँ यूज करोगे, तो वो आप इजीली बता सकते हो। ये सारे इन्फॉर्मेशंस और क्वेश्चन जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो इनके ऑफिशियल नंबर पे बात करके मुझे पता चले हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें हैं, आप इन पे आराम से रिलाई कर सकते हो। और प्लीज इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना, और अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो इनके लिए प्रिपेयर जरूर कर लेना। हमने कुछ कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो आपने लास्ट ईयर भी हमसे कमेंट में पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में कर देती हूँ। एक क्वेश्चन जो कॉमन था वो ये कि स्कॉलरशिप रिन्यू कैसे होगी और क्या हर साल ये स्कॉलरशिप रिन्यू होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाँ, हर साल ये स्कॉलरशिप रिन्यू होगी। आपका जब तक कोर्स चलेगा तब तक आपकी ये स्कॉलरशिप ईयरली बेसिस पे रिन्यू की जाएगी, बट इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको ईयरली बेसिस पे फुलफिल करने होंगे। नंबर 1 कि आपको ड्रॉप आउट नहीं करना है। नंबर 2, आपका कोई भी डिसिप्लिनरी इशू नहीं होना चाहिए, मतलब आप कोई भी शैतानी नहीं करोगे कॉलेज में जाके। नंबर 3, आपके कम से कम 6 CGPA होने चाहिए हर साल। नंबर 4, स्कॉलरशिप की रिन्यूअल का जो डिसीजन है वो कंप्लीटली कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के हाथ में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा वो किसके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये अमाउंट स्कॉलर के अकाउंट में ही आता है, बट अगर आप माइनर हो या फिर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट या फिर गार्डियन का अकाउंट भी दे सकते हो और वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर सेमेस्टर सबमिट करने पड़ेंगे, और ये आपको सबमिट करना है ऑनलाइन स्कॉलर्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम पे। डॉक्यूमेंट्स है फी स्ट्रक्चर और फी रिसिप्ट देनी होगी आपको। नंबर 2 है एकेडमिक मार्कशीट देनी होगी हर सेमेस्टर की जो आपने पास करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैंने ड्रॉप आउट किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा। हाँ जी, अगर आपने 12th के बाद 1 साल का गैप किया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे, बट गैप 1 साल का ही होना चाहिए। तो गाइज ये थे कॉमन क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में केटर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंसर्न्स हैं, तो आप बेफिक्र होकर हमें रीच आउट करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, ईमेल करो, जैसे सूटेबल लगता है वैसे आप हमसे पूछ सकते हो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।